दोस्तों, जो स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं वे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। ये क्लास 1 रैंकिंग जॉब है जिसे पाना बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है और वे इसकी तैयारी भी जी जान से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपीएस कैसे बने, मतलब हाउ टू बिकम एन आईपीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को जानेंगे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटैम्प्ट ले सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए। इन सभी पॉइंटों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार दीक्षित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजीली डिस्क्राइब। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर कोई कहता है कि वे आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो गलत कहते हैं। असल में वो आईपीएस की नहीं, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत कई सर्विस जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सहित 24 तरह की सर्विस इसका एग्ज़ाम यूपीएससी ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम एक ही होता है, लेकिन आईपीएस के लिए एक टेस्ट पड़ जाता है, वो है फिजिकल टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ आप पूछेंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास होने के बाद जितने भी आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है। तो आपको बता दें कि जितने भी एसपी, डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी होते हैं वे सभी आईपीएस होते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वो भी किसी भी सब्जेक्ट से। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप आईपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के मामले में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं वो मान्य है या नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस चैनल पे सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि आईएएस या आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। जितनी भी अदर सर्विस हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि के लिए माइग्रेट हो सकते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एज क्राइटेरिया क्या है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। सिविल सर्विस के फॉर्म में एज को लेकर जो क्राइटेरिया है वो है 21 to 32 ईयर्स। ये एज क्राइटेरिया जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 21 to 35 ईयर और एससी एसटी के लिए 21 to 37 ईयर। अगर आप जम्मू और कश्मीर से हैं तो जनरल के लिए 21 to 37 ईयर। वहीं फ़िज़िकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए 10 साल की छूट है और वे मैक्सिमम 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिसेबल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ हैं तो उनमें जनरल के लिए मैक्सिमम 37 ईयर, ओबीसी के लिए 38 ईयर और एससी एसटी के लिए 40 ईयर तक मैक्सिमम एज लिमिट है। ये एज लिमिट तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को पता होना चाहिए। दोस्तों,
आईएएस के लिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आईपीएस के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है। दोस्तों, आईपीएस के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइट कितनी चाहिए। सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC/ST कैटेगरी के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 160 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी 79 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अगर आँखों की बात करें तो कमज़ोर आँखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। स्वस्थ आँखों के लिए डिस्टेंस विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विजन कमज़ोर आँखों के लिए J2 और स्वस्थ आँखों के लिए J1 होना चाहिए। इतना तो आप सब समझ गए होंगे। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप जानते हैं सिविल सर्विस यानी IAS IPS का फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है ये पता लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको पता चल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 का IAS IPS का फॉर्म फरवरी में निकला था। इसके फॉर्म निकलने की संभावना ज़्यादातर फरवरी में ही रहती है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है तो उसको आप काफ़ी सोच समझकर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट कम होता है। अब जानते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब IPS एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट जनरल से बिलोंग करते हैं वे 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, OBC 9 अटेम्प्ट और SC/ST मतलब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं वे एज लिमिट ख़त्म होने तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए अप टू एज लिमिट। तो दोस्तों, एक बात और कि ये अटेम्प्ट भी काउंट तब होगा जब आप पहले उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 5 लाख पहुंचते हैं और क्वालिफाई करते हैं 15,000 के करीब। वहीं इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं 2800 और सेलेक्ट होते हैं लगभग 800 के करीब। यह आंकड़ा बहुत कम है। दूसरे एग्ज़ाम में भी लगभग यही आंकड़ा रहता है। आप इन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको सोचना है कि आपको एक सीट चाहिए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। वैसे तो दोस्तों, यूपीएससी 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहले जनरल स्टडीज़ और दूसरा CSAT का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। आप जानते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ से सवाल पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज, जनरल साइंस वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर देना होगा। आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2-3 घंटे डेली पढ़ना है। इसके लिए आपको द हिंदी न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। आपको जनरल पर फोकस करना है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया और अदर कंट्री के बीच क्या डील हो रही है। आपको 8th, 9th, 10th, 12th तक की सारी बुक पढ़नी है। आप सोचेंगे कि बुक शॉप से मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन परचेज करके पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों।
आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ टीवी पर चल रहे डिबेट को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल की न्यूज़ होते हैं। वहीं ज़्यादातर टॉपर्स राज्यसभा टीवी देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे जिससे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये तो था फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब सवाल उठता है कि दूसरे पेपर में क्या है। ये पेपर सीसेट का है। इसमें बैंक, एसएससी जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग आदि। अब सवाल उठता है कि आखिर पहला और दूसरा पेपर में अंतर क्या है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरा पेपर यानी सीसेट सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। इसमें आपको 200 में से 65 अंक लाने हैं। पहला पेपर आपका मेरिट बनाता है, जिसमें कि आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो बातें हुई प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बारे में। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज होता है। ये एक प्रक्रिया है सेकंड स्टेज में जाने का। मतलब मेंस एग्ज़ाम में जाने का मेरिट के लिए प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता है। आप जानते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहता है। पिछली बार यानी 2021 में जनरल के लिए 200 में से 87.54 नंबर लाने थे, तो ओबीसी के लिए 84.85 नंबर लाने थे। वहीं एससी को 75.41 नंबर और एसटी को 70.71 नंबर लाने थे। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है उन्हीं 7 पेपर से बनती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको 33% नंबर लाना पड़ता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का है और दूसरा लोकल लैंग्वेज का। मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची में दर्ज है। अब सवाल आता है कि मेंस एग्ज़ाम के पेपर का सब्जेक्ट क्या होता है। तो बता दें, सबसे पहले पेपर 1 में आता है जनरल एसे। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आपको निबंध लिखना है, जैसे सोशल इशू, पॉलिटिक्स, योजनाएं इत्यादि पर। एग्ज़ाम में 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं जो 125 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। थर्ड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। फोर्थ पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर 5 आता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो आप किसी भी टॉपिक पर क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, किसी घटना पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स क्या है, इसका आंसर लोगों द्वारा अलग अलग हो सकता है। जैसे पॉलिटिक्स किसी के लिए सेवा करने का मौका, तो किसी के लिए मिनिस्टर बनने का मौका, तो किसी के लिए फेमस होने का मौका। दोस्तों, पेपर 6 और पेपर 7 में ऑप्शनल पेपर होते हैं। मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको उसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। खास बात यह है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे 6 या 7 हो सकते हैं। अब मेंस की कट ऑफ पे बात करते हैं। पिछली बार यानी 2021 का जनरल के लिए कट ऑफ 745 गया, ओबीसी के लिए 707, एससी और एसटी के लिए 700 गया। आपको ये नंबर कम लग रहा होगा, लेकिन असल में इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर लाना काफ़ी मुश्किल। एक एक नंबर पर रैंक बदल जाती है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू लेवल पर। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर टॉपर्स ने बताया है कि स्टूडेंट प्रीलिम्स, मेंस तो पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ कि
कि फॉर्म भरने से लेकर सेलेक्ट होने तक के आंकड़े के बारे में इंटरव्यू में छँटने के कई कारण हैं, जैसे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने का तरीका, इंटरव्यू रूम में इन करने का तरीका, अपने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, इन सभी चीज़ों पर वहाँ फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पिछली बार यानी 2021 का फाइनल कट ऑफ कितना रहा, आइए जानते हैं। जनरल के लिए 953 रहा, ओबीसी के लिए 910 रहा, एससी के लिए 886, वहीं एसटी के लिए 883 था। फॉर्म भरते समय ही पूछा जाता है कि आप कौन सा सर्विस पसंद करते हैं। 3 सर्विस को जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी सर्विस सेंटर सर्विस में आती हैं। चलिए जानते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करो, दूसरों की सुनो, अपने मन की करो, टॉपर का इंटरव्यू देखो, लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपकी मन पसंद का हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।